इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी। जिस तरह से आरसीपी सिंह ने कल बयान दिया कि वो अपने परिश्रम, संघर्ष और ताकत के बल पर यहाँ तक हैं, और उसके बाद जेडीयू की तरफ से भी बयान आएगा, आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, हमारा इतना ही कहना है कि नीतीश कुमार जी यहाँ के सर्वमान्य नेता हैं इस पार्टी में। राजनीति में आरसीपी सिंह कोई संघर्ष करके नहीं आए हैं, जैसे कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष किए हों। एक आईएएस अफसर थे और आईएएस अफसर से माननीय नेता ने राज्यसभा बनाया, दो बार राज्यसभा भेजने का काम किया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, पार्टी का महामंत्री बनाया। तो जब व्हेन यू गेट समथिंग देन यू परफॉर्म, तब आप काम करते, जिम्मेवारी मिलती है। आज हमको जिम्मेवारी नीतीश कुमार जी ने दिया हुआ है, तो हम काम कर रहे हैं, उस जिम्मेवारी के तहत हम काम कर रहे हैं। अगर जिम्मेवारी नहीं रहती तो हम उसके तहत काम नहीं करते, ना लोग हमसे जुड़ते, ना लोग हमसे करते। इसीलिए ये कहना कि हम अपने परिश्रम के बदौलत यहाँ पहुँचे, हमको लगता है ये गलत है। नीतीश जी के बिना आशीर्वाद के यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं था, इसलिए उस बयान पर हम सरोकार नहीं रखते हैं। हम उस बयान में, इस पार्टी में सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार के प्यार, स्नेह से और आशीर्वाद से ही लोग फलता फूलता है इस पार्टी में। तो आपको जेडीयू में कोई भूमिका उनकी नहीं रही पार्टी में बढ़ाने में, पार्टी को संगठन को विस्तार करने में? देखिए, इस पर तो हम नहीं कह रहे हैं कि हम उनकी क्या भूमिका रही, कुछ न कुछ तो निश्चित रूप से भूमिका रही है। और जब वो रहे हैं तो उन्होंने पार्टी को अपने तरीके से अपने सोच के हिसाब से पार्टी को बढ़ाने का काम किया होगा। और उसमें पार्टी कितनी बढ़ी, कितनी पार्टी का नुकसान हुआ, कितना पार्टी का फ़ायदा हुआ, ये सब तो विश्लेषण का समय है। लेकिन उन्होंने तो अपने तरीके से पार्टी को बढ़ाने का प्रयास किया ही होगा, लोग को जोड़ने का प्रयास किया ही होगा, जब लंबे समय तक पार्टी उन्होंने देखा है। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि उनका जो बयान आया है कि हम अपने परिश्रम से यहाँ तक पहुँचे हैं, हमको लगता है ये बयान उचित नहीं है, क्योंकि बिना नीतीश जी के प्यार और स्नेह से इस पार्टी में कोई भी व्यक्ति वहाँ तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक नहीं पहुँच सकता। तो उन्होंने ये एक और भी कहा कि नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से वो मंत्री बने और वहाँ सेवा की लोगों की। देखिए, नरेंद्र मोदी के तो बने रहना चाहिए था ना, तब तो बने रहते मंत्री। नरेंद्र मोदी की कृपा से रहते तो बने रहते ना, तो राज्यसभा ख़त्म हो गया तो फिर हट गए। अगर नरेंद्र मोदी का कृपा रहता तो कंटिन्यू किए रहते। ये तो जदयू के कोटे से थे, जदयू से राज्यसभा उनका ख़त्म हो गया, हट गए। ये भी क्लियर हो गया कि नीतीश जी के जो बार बार कहा जा रहा था कि उनके मन से बने हैं, ये भी क्लियर हो गया। हम तो अब खुद ही कह रहे हैं ना कि हम मोदी जी के आशीर्वाद से बने थे मंत्री, तो इसका मतलब कि नीतीश जी का कंसेंट नहीं था उसमें। अब क्या भूमिका रहेगी, क्या देखते हैं? अब जो भूमिका पार्टी में चाहेंगे, जो भूमिका उनको पार्टी में जो भूमिका उनको रहेगी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता तय करेंगे, और मिल करके तीनों तय करेंगे। कोई भूमिका पार्टी में बनाना चाहते होंगे तो मिलेगा भूमिका, पार्टी में तो कोई ना कोई भूमिका मिलेगा। अच्छा, एक और है कि अभी देश में माहौल चल रहा है धार्मिक भावनाओं को आहत करने का, जैसे इससे पहले नुपुर शर्मा वाला केस हुआ, अब फिर महुआ मोइत्रा वाला केस हो गया। इस बारे में आप लोग क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, ये लोग जो है ना सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह का बयान देते हैं, क्योंकि लोगों को धार्मिक भावना को आहत करके सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह का लोग बयान देते हैं। इस तरह का बयान दे करके लोग जो है ना धार्मिक भावनाओं को आहत होता है, और उससे कंट्रोवर्सी होती है, तो नाम छपता है। तो हमें लगता है कि इनका कहीं ना कहीं भावना जो है ना सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह का बयान देने का है, और ऐसे बयान का जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए, निंदा करनी चाहिए। जब तक आप किसी भी धर्म के लोग हों, किसी के धर्म के लोगों के भावनाओं को आप आहत नहीं कर सकते हैं, और ये आहत करना उचित नहीं है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद ऐसा हुआ जैसे उदयपुर वाला, उससे लिंक जोड़ा गया, अमरावती में हो गया, अब ये नया आ गया, तो देश का माहौल तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं है इस मामले में। नहीं, हमको नहीं लगता है कि अभी कहीं है। ठीक है, कंट्रोवर्सी है, कुछ तो टीवी के लोग भी चला देते हैं इस सब चीज़ों को, जिससे कि धार्मिक भावना आहत हो, जिससे लोगों में उत्तेजना पैदा हो, वैसे इश्यूज़ को
ठंडे बस्ते में डालना चाहिए। वैसे उस को बहुत रेकअप नहीं करना चाहिए, लेकिन टीवी पे डिबेट शुरू हो जाता है, टीवी पे एक पक्ष बोलने लगता है, फिर दूसरा पक्ष बोलने लगता है, उसके पक्ष में जो लोग टीवी देखने वाले लोग होते हैं वो कुछ बोलने लगते हैं, तो उससे आप तो टीआरपी पकड़ते हैं, टीवी वाले लोग तो टीआरपी पकड़ते हैं कि कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ है, इस पर हमको बोलना है, मगर देश का हित भी तो देखना है ना, कि ऐसी कोई भावना को हम लोग नहीं दिखाएं जिससे कि लोगों पर या चर्चा नहीं करें, उसको डाई डाउन करने दें, उसको मतलब हम लोग नोटिस ही नहीं लेंगे। कोई बयान दे दिया, अगर इस तरह का बयान देता है जिससे धार्मिक भावना आहत होती है, उसको नोटिस ही नहीं ले। लेकिन टीवी के लिए तो इश्यूज तो होता ही, मुद्दे तो हैं ही ना ये लोग। नहीं, हाँ एग्री, मुद्दे तो हैं, बट है कि इतना ना लंबा डिस्कशन चलता है, कोई मुद्दा है क्यों हमने बयान दे दिया। अगर कोई पागल के लिए आप कितना आप नोटिस लीजिएगा किसी को। अगर नूपुर शर्मा ने बयान दिया, तो नूपुर शर्मा का वो व्यक्तिगत बयान किसी ने दे दिया, अब इतना कितना हाई तौबा हो गया, कितना कंट्रोवर्सी हो गया, उसको कहाँ उस बेचारे का उसका ने बयान दे दिया उसके पक्ष में, तो उसके साथ कितनी बड़ी घटना हो गई। उसके परिवार के लोगों के बारे में सोचिए, उसके बाल बच्चे के बारे में सोचिए। अब मेंटली तो सब कोई बैलेंस नहीं होता है ना सोसाइटी में, बहुत लोग बहुत तरह के होते हैं, हर भावनाओं को, हर घटना पर बहुत लोग थोड़ी सी घटनाओं में उत्तेजना में आ जाते हैं, बहुत से लोग गंभीर होते हैं, हर आदमी अपने अपनी तरह से रिएक्ट करता है ना सिचुएशन पर। तो इसलिए हमको लगता है कि ऐसे चीज़ों पर नोटिस भी नहीं लेना चाहिए, और जितनी कड़ी निंदा करनी चाहिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए समाज में, जो किसी भी धर्म के लोगों के धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता हो या धार्मिक भावनाओं को से उत्तेजना पैदा करता हो। तो ये थे अशोक चौधरी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री। कैमरामैन अभिषेक के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना।